हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, आर्मेनिया ने भारत से $4 अरब के हथियार खरीदे। ब्रह्मोस और आकाश एनजी डील से दक्षिण कॉकस में शक्ति संतुलन हिला। भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस डिप्लोमेसी चमकी। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप ने टैरिफ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को दी चेतावनी। बोले फैसला खिलाफ आया तो अमेरिका असहाय हो जाएगा। टैरिफ नीति पर फिर उठेगा वैश्विक तूफान। बिग ब्रेकिंग 3, भारत ने चिकन नेक पर 3 नई गैरिसन बनाई। सीमा सुरक्षा में बामुली किशनगंज और चोपड़ा अब फोर्स मल्टीप्लायर बनेंगे। पाकिस्तान और ढाका को भेजा कड़ा संदेश। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। बड़े व्यापारिक समझौतों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलाव की तैयारी शुरू। बिग ब्रेकिंग 5, फिलीपींस ने पहली बार दिखाई भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल। 290 किलोमीटर रेंज वाली ये ताकत चीन के लिए बना सिरदर्द। एशिया में शक्ति संतुलन बदलेगा। बिग ब्रेकिंग 6, शेख हसीना ने स्वीकारा विद्रोह में सुरक्षा बलों से हुई गलतियां। कहा जांच राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित। बयान से ढाका की राजनीति में आया तूफान। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु तस्करी का खुला आरोप लगाया। AQ खान नेटवर्क का फिर नाम उछला। दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर सबूत साझा करने के संकेत दिए। बिग ब्रेकिंग 8, रूस ने पाकिस्तान के फ्रंटियर पोस्ट अखबार को बताया पश्चिमी प्रोपेगेंडा का औजार। मॉस्को ने कहा रूस विरोधी खबरें फैलाई जा रही हैं। आर्थिक आंकड़ों से दी करारा जवाब। बिग ब्रेकिंग 9, न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत के बाद 7 लाख से ज्यादा अमीर शहर छोड़ने की तैयारी में। कारोबारियों में भय और अस्थिरता का माहौल। बिग ब्रेकिंग 10, पूर्व CIA अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने खोला पाकिस्तान के न्यूक्लियर रहस्य का पर्दा। बोले F-16 विमान परमाणु हथियारों से लैस थे। वॉशिंगटन ने आंखें मूंदी रखी। बिग ब्रेकिंग 11, ढाका में यूनुस सरकार के खिलाफ सांस्कृतिक बगावत। संगीत शिक्षकों की भर्ती रद्द करने पर छात्रों का हंगामा। विरोध से बांग्लादेश की सड़कों पर उबलता गुस्सा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। आर्मेनिया का बड़ा शौर्य सौदा। आर्मेनिया ने भारत से $3.5 अरब से $4 अरब के हथियार खरीदकर दक्षिण कॉकस में खेल बदलने का इरादा जाहिर कर दिया। आकाश एनजी एयर डिफेंस, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और एडवांस्ड तोपखाना के साथ ये डील क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को झंझोड़ सकती है। भारत का मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क और सह उत्पादन की बातें भी चर्चा में है, जिससे कुछ पुर्जे येरेवान में बनेंगे। ये साझेदारी अजरबैजान के दबाव के बीच आर्मेनिया को सामरिक मजबूती देगी और भारत के रक्षा निर्यात की नई जीत बनकर उभरेगी। ये चाल जियोपॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती उपस्थिति का सबूत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ दहशत, अमेरिका करेगा नए हथकंडे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर फैसला खिलाफ आया तो अमेरिका असहाय हो जाएगा। उन्होंने देश को बचाने के लिए अन्य विकल्प अपनाने की बात कही। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में 8 विमान गिराने का दावा किया, जबकि भारत ने साफ कहा कि संघर्ष विराम पाकिस्तानी अनुरोध पर हुआ था। टैरिफ से विदेशी वस्तुएं महंगी हुई हैं, अमेरिका का व्यापार प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के अधिकार और सीमा पर कड़े सवाल उठाए। जानकारों का कहना है कि ट्रंप नया आदेश जारी कर सकते हैं और टैरिफ नीति फिर से लागू की जा सकती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चिकन नेक पर भारत की नई पोस्ट स्ट्रीक। भारत ने सीमा सुरक्षा के खांचे भरने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 3 नई गारिसन बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा पर स्थापित की गई हैं। ये चौकियां तुरंत चालू कर दी गई हैं और BSF तथा सेना के लिए मल्टीप्लायर फोर्स का काम करेंगी। उद्देश्य 4996 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा मजबूत करना और किसी भी घुसपैठ को तत्काल रोकना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सुरक्षा के लिहाज से अलहदा अहमियत रखता है। 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता देश के पूर्वोत्तर को जोड़ता है। इस चाल से पाकिस्तान तथा ढाका के बढ़ते संपर्कों पर दिल्ली ने मजबूत संदेश दे दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का संभावित भारत दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले साल भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निमंत्रण दिया है। ट्रंप ने बातचीत को दोस्ताना बताया। दोनों देशों के बीच बड़े व्यापार समझौतों की चर्चा तेज होने लगी है। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल की खरीद कम की गई है। यह संकेत देता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये दौरा अगर होगा तो द्विपक्षीय रिश्तों में नई उठापटक और व्यापार के मायने बदल देगा। तैयार हो जाइए एक राजनीतिक और आर्थिक ड्रामे के लिए। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस ने ब्रह्मोस से चीन को दिया झटका।
फिलीपींस ने अपने संयुक्त समारोह में पहली बार भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी दिखाकर एशिया में भू राजनीति में भूकंप ला दिया। 2022 में हुए सौदे के तहत मिली ये व्यवस्था फिलीपींस की दक्षिण चीन सागर में ताकत को हवा दे रही है। हर बैटरी में मोबाइल लॉन्चर और सहायक वाहन हैं और निर्यात वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर तक है। जम्बालेस बेस से ये प्रणाली स्कारबोरो शोल तक मार कर सकती है। इस कदम से चीन की चिंता बढ़ी है। ये घटना क्षेत्रीय संतुलन बदल सकती है। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना ने स्वीकारा सुरक्षा बलों की गलतियां। शेख हसीना ने खुले शब्दों में कहा कि पिछले साल अगस्त के विद्रोह को संभालने में सुरक्षा बलों से निश्चित तौर पर गलतियां हुईं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जमीन पर हालात अव्यवस्थित थे और प्रतिक्रियाओं में चूक रही होगी। द हिंदू को दिए लिखित बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन पर चल रही जांच राजनीतिक एजेंडा से प्रेरित लगती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण पर शक जताया गया और उन्होंने कहा कि दोषी करार करने का फैसला पहले से तय हो सकता है। शेख हसीना 15 महीनों से भारत में है। उनका कहना है कि प्रक्रियात्मक अन्याय से उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। यह बयान क्षेत्रीय राजनीति में नया तूफान लेकर आया है। नेक्स्ट खबर। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु तस्करी का खुला आरोप। विदेश मंत्रालय ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान सालों से गुप्त तरीके से एटमी गतिविधियों में लिप्त रहा है। तस्करी और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। AQ खान नेटवर्क का नाम बार बार सामने आया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने ये खतरा शुरू से बताया है। भारत की सुरक्षा पर यह सीधा हमला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमन और शांति के लिए यह चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर सबूत साझा करने का इशारा किया है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कूटनीति और कड़ा रुख अब अनिवार्य बन गया है। नेक्स्ट खबर। रूस ने फ्रंटियर पोस्ट पर करारा प्रहार। रूसी दूतावास ने पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट को खुलेआम रूस विरोधी और पश्चिमी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया। दूतावास ने कहा कि अखबार की ग्लोबल न्यूज सर्विस वॉशिंगटन में है, इसलिए इसे पाकिस्तानी कहना मुश्किल है। मॉस्को ने आरोप लगाया कि अखबार ने मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की खबर जानबूझकर नजरअंदाज की। दूतावास ने आर्थिक आंकड़ों के सहारे कहा कि रूस कमजोर नहीं है और बताया कि चीन के दबाव के बावजूद रूस की जीडीपी में 4.1% वृद्धि दिखी और बेरोजगारी 2.5% रही। यह बयान करारों की जंग को और तेज करेगा। नेक्स्ट खबर। जोहरान ममदानी की जीत से अरबपतियों की दहशत। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत ने शहर के अमीरों की नींद उड़ा दी है। सर्वे के मुताबिक 9% आबादी यानी लगभग 7,65,000 लोग शहर छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि यहां आए तो 100% टैरिफ वसूलेंगे। इस धमकी ने कारोबारियों में तबाही जैसा खौफ भर दिया है। रियल एस्टेट और लग्जरी सेवा क्षेत्र में भारी उथल पुथल की आशंका है। राजनीतिक बदलावों का असर अब सीधे पर्स पर दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के F-16 पर न्यूक्लियर का खुलासा। पूर्व CIA अधिकारी रिचर्ड बार्लो के बयानों ने वैश्विक स्याह दुपट्टा फाड़ दिया। बार्लो ने बताया कि 1985 से 1988 के बीच उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की गहरी जानकारी मिली थी। 1990 में अमेरिकी खुफिया समुदाय ने देखा कि पाकिस्तान के F-16 विमानों पर परमाणु हथियार तैनात हो चुके थे। बार्लो का कहना है कि वॉशिंगटन ने आंखें मूंदी रखी क्योंकि पाक को अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के खिलाफ अहम सहयोगी बनाना था। AQ खान की कहुट्टा फैक्ट्री ने यह तकनीक फैलाई। यह खुलासा दुनिया की नीतियों पर कटु सवाल छोड़ता है। नेक्स्ट खबर। ढाका में फूटा गुस्सा। यूनुस सरकार पर सांस्कृतिक हमला। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने संगीत और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती योजना रद्द कर दी, जिसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। कैंपस में ह्यूमन चेन बनी। नारों से आसमान गूंज उठा। सरकार का यह फैसला इस्लामी संगठनों के दबाव में लिया गया, जिन्होंने संगीत को गैर इस्लामी बताया था। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस पर सांस्कृतिक आजादी से समझौते का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश की प्रगतिशील पहचान पर सीधा हमला है, जिसने देश को आजादी के बाद से पहली बार इतना बटा हुआ दिखाया है। नेक्स्ट खबर। चीन का मिसाइल बिजनेस मंझधार में तेज रफ्तार। चीन ने पिछले 5 सालों में मिसाइल उत्पादन में लोहे की रफ्तार से वृद्धि कर दी है। 136 स्थलों पर रक्षा और रॉकेट फोर्स संबंधित केंद्र अब सक्रिय हैं। तस्वीरों में नए फैक्ट्री टावर और बंकर दिखे हैं। 20 लाख वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्र बढ़ा है।
60% से ज्यादा साइटों का हालिया विस्तार सीधा संकेत है कि ड्रैगन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। यह कदम ताइवान और हमारे इलाके के लिए चिंता बढ़ाता है और पाकिस्तान जैसे देशों को मिली हुई ताकत भारत के लिए चुनौती बन सकती है। दुनिया अब नई हथियार दौड़ में है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में नया ड्रामा। ऑपरेशन सिंदूर के साये में पाकिस्तानी सेना बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित सत्तारत संविधान संशोधन से कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज नाम का नया पद बन सकता है। यह पद तीनों सेनाओं को एक छत्र में बांधकर भारत के सीडीएस जैसा दिखेगा। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर इस पद पर काबिज हो सकते हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां भी परामर्श में जुट गई हैं। सेना और सरकार के बीच सत्ता की रेखाएं बदल सकती हैं। यह बदलाव क्षेत्रीय संतुलन में हलचल पैदा करेगा, भारत की सतर्कता और रक्षा तैयारियों को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वार, रूस का ऑयल व्यापार डगमगाया। अमेरिका के नए प्रतिबंधों ने रूस के तेल बाजार को हिला दिया है। भारत और चीन दोनों ने दिसंबर महीने के लिए रूसी तेल की खरीद घटा दी है। लुकोइल और रोजनेफ्ट पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस का यूरल्स क्रूड अब ब्रेंट की तुलना में $4 प्रति बैरल तक सस्ता बिक रहा है। भारतीय कंपनियों HPCL, BPCL, रिलायंस और मैंगलोर रिफाइनरी ने भी नए ऑर्डर रोक दिए हैं। चीन की सरकारी कंपनियों ने भी समुद्री रास्ते से आने वाले रूसी तेल की खरीद बंद कर दी है। नतीजा यह हुआ कि एशिया का तेल बाजार अब 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ गैर प्रतिबंधित कंपनियों का तेल प्रीमियम पर बिक रहा है और दूसरी तरफ रूस का तेल डिस्काउंट पर भी नहीं बिक पा रहा है। ठीक ऐसे समय जब पुतिन भारत यात्रा की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, भारत के फोन कॉल ने शेख हसीना की जान बचाई। 5 अगस्त 2024 की दर्दनाक घड़ी में भारत के त्वरित फोन कॉल ने ढाका में संकट टाला। गणभवन के बाहर दहशत फैल रही थी। भीड़ महज 2 किलोमीटर दूर थी। अगर यह कॉल 20 मिनट देरी से आता तो परिणाम खतरनाक हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक भारत ने समय पर सूचित कर सुरक्षात्मक कार्रवाई तेज करवाई। इस एक कॉल ने एक राजनेता की जान भी बचाई और द्विपक्षीय संपर्कों की ताकत दिखा दी। घटनाक्रम ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी। राजनैतिक हलचल अब और तेज दिख रही है। नेक्स्ट खबर, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल। कजाकिस्तान ने इजरायल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल होने का ऐलान कर वैश्विक कूटनीति में भूचाल ला दिया है। राष्ट्रपति टोकायेव ने इसे शांति और संवाद की नई राह बताया है। वॉशिंगटन में इस कदम को ट्रंप प्रशासन की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और भी देशों से बातचीत जारी है। इस ऐतिहासिक जुड़ने से मध्य पूर्व और मध्य एशिया का नक्शा बदलने की संभावना बढ़ गई है। साबित हो रहा है कि राजनीति में बड़े और तेजी से बदलते फैसले अब रोजमर्रा की खबर बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, सिंधु संधि विवाद ने दुनिया को हिला दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीखते हुए भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले को दुनिया के सामने साझा संसाधनों का हथियार बनाए जाने जैसा बताया। इस्लामाबाद ने कहा है कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया भारत का कदम संधि की मूल भावना को तहस नहस कर देगा और लाखों लोगों की जीवन रेखा खतरे में पड़ सकती है। पाक प्रतिनिधि ने कहा है कि सन 1960 की इस संधि ने युद्ध के समय भी पानी बांटा। अब एक तरफा निलंबन वैश्विक जल कानून पर झटका है। इस अचानक कदम ने क्षेत्रीय तनाव को भड़काया है और पानी की राजनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गर्म हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, पासपोर्ट पर अब केवल पुरुष और महिला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ी जीत दे दी। पासपोर्ट फॉर्म में अब आवेदक को केवल पुरुष या महिला चुनने का विकल्प मिलेगा। यह फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सीधा प्रहार है। न्याय विभाग के अनुरोध पर कोर्ट ने निचली अदालत के रोक आदेश को हटाने की अनुमति दी। 3 लिबरल जजों ने सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि यह कदम हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। इस साल जनवरी के कार्यकारी आदेश के बाद यह नीति लागू की गई थी। मामला अभी क्लास एक्शन मुकदमे में विचाराधीन है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी घेरा तंग हुआ ईरान के चारों ओर। अमेरिका ने दमिश्क में नया एयरबेस खड़ा कर मिडिल ईस्ट में अपना पत्ता और मजबूत कर लिया है। ये कदम सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि खामेनेई के लिए चिंता की घंटी बन गया है। क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी अब 40,000 सैनिकों तक पहुंच चुकी है और सीरिया में यह नया बेस इजरायल सीरिया समझौते की निगरानी करेगा। अमेरिका की ये चाल ईरान को चारों दिशाओं से कसा घेरा लगा रही है। इससे क्षेत्रीय पावर बैलेंस में बड़ा उलटफेर होगा। मिडिल ईस्ट की सियासत अब और गर्म हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया का खतरा फिर सामने आया। जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे जापान और दक्षिण कोरिया ने कंफर्म किया है। मिसाइल संभवतः परमाणु हथियारों से लैस मानी जा रही है। यह मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी।
जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये लगभग 450 किलोमीटर तक गई और फिलहाल किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली। टोक्यो और सियोल की निगाहें सख्त हुई हैं। क्षेत्र में तनाव नया रंग ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग और नजदीकी देशों की सशस्त्र तैयारी तेज कर दी गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी का सच सामने है। बिहार का जनजेड ये चुनाव चोरी नहीं होने देगा। राहुल ने मोदी और शाह पर आरोपों की झड़ी लगाई, बताया कि पहले सबूत नहीं थे, अब सारे सबूत हैं। देश के लोकतंत्र पर वार का पहला सच उजागर हुआ है। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में महागठबंधन पर तगड़ा हमला किया। भैया की सरकार आएगी तो कट्टा दुनाली फिरौती रंगदारी जैसी बातें उछली। पीएम ने एनडीए के काम गिनाए और तेजस्वी को ललकारा। सत्ता की बागडोर बचाने की जंग अब नित नए बुते पर आ चुकी है। नेक्स्ट खबर। वंदे मातरम का 7 बरस उत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को मां भारती की आराधना बताया। स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। कार्यक्रम 1 साल चलेगा और बंकिम चंद्र चटर्जी के रचित इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय गर्व की लहर दौड़ी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में चौंकाने वाला अराजकता। 40 हवाई अड्डों पर 700 उड़ानें रद्द हो गईं। ट्रंप के शटडाउन के चलते कर्मचारी बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। स्टाफ की भारी कमी के कारण यात्रियों की त्राही त्राही शुरू हो गई है। वैश्विक यात्रा पर संकट गहराया है। नेक्स्ट खबर। धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी एक ही यात्रा में साथ साथ निकले। दिल्ली से वृंदावन की सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में जया किशोरी ने बाबा के साथ रहने का वादा किया। यह धार्मिक मार्च देश के धार्मिक उत्साह को नई ऊर्जा देगा और भक्तों में जोश भर देगा। नेक्स्ट खबर। एनडीए की जीत का दारोमदार कहा अमित शाह ने। उन्होंने इस बार एनडीए के लिए 160 सीटों का दावा पेश किया। शाह ने विपक्ष के 100 सीट के दावों को खारिज किया और कहा कि महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा और दलितों ने एनडीए को चुना। सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त बनाए जाने का वादा दोहराया। नेक्स्ट खबर। अन्ना हजारे ने अजीत पवार पर सीधा निशाना साधा। कहा, असली दोष मंत्री का ही होता है और कार्रवाई उसी पर होनी चाहिए। पार्थ पवार की कंपनी से जुड़ी सरकारी जमीन विवाद पर अन्ना की सख्त टिप्पणी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग की तस्वीरें चीन ने दबाकर रखीं। बीजिंग ने मुलाकात की तस्वीरें रिलीज नहीं की। दोनों देशों ने टैरिफ घटाकर राहत दिखाई, लेकिन चीन की खामोशी ने पूरी दुनिया में शक और सस्पेंस बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने फिर मारा ताना। बोले, शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता और वही क्रिकेट संभाल रहा है। राहुल के इस बयान से राजनीतिक मैदान में गर्मी बढ़ गई है और भाजपा पर सीधा वार हुआ है। नेक्स्ट खबर। समाजवादी विधायक अबू आसिम आजमी ने फिर भड़काऊ बयान दिया। कहा, कोई मुझे वंदे मातरम गाने को मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने भाजपा पर तनाव फैलाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर उठी इस बहस ने हिंदू मुस्लिम विवाद को और हवा दे दी है। नेक्स्ट खबर। गाजा की सुरंगों में फंसे 200 हमास आतंकी। इजरायल ने सभी रास्ते बंद किए। सेना ने चेतावनी दी कि अब इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाया जाएगा। गाजा युद्ध का यह सबसे खौफनाक मोड़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अजित पवार ने बेटे से जुड़ी विवादित जमीन की डील रद्द की। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दलितों की 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में खरीदी गई। महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन से सियासत तक का यह सबसे बड़ा बवाल बन चुका है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर किया तीखा वार। कहा, यही पवन भैया थे जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार किया। अब भोजपुरी राजनीति में भी तीर कमान के साथ सियासी साउंड गूंज उठा है। नेक्स्ट खबर। इंडोनेशिया की मस्जिद में नमाज के वक्त भयानक धमाका। 55 लोग घायल हुए। नाबालिग हमलावर की पहचान हुई और उसके पास से हथियार और बम बनाने का सामान मिला। घटना से पूरा इंडोनेशिया दहशत में है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत पर बराक ओबामा ने मनाया जश्न। उन्होंने कहा कि मतदाता अब ट्रंप के एजेंडे को नकार रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और 2 राज्यों में डेमोक्रेट्स की जीत ने अमेरिकी सियासत की दिशा बदल दी है। नेक्स्ट खबर। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बंद पड़े अकाउंट से 56 लाख रुपए गायब। फर्जी आधारों पैन कार्ड से मोबाइल नंबर बदलकर ठगों ने बैंक उड़ा दिया। सियासी हलचल के बीच साइबर फ्रॉड का यह खेल अब बड़ा स्कैंडल बन चुका है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़कंप मच गया। फार्मा कंपनी का एक अधिकारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अफसरों ने तुरंत संभाला। खुद ट्रंप घबराकर खड़े हो गए। व्हाइट हाउस के मंच पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। नेक्स्ट खबर।
राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट घोटाले का खुलासा किया, बोले ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा उदाहरण है, फर्जी तस्वीर से वोट डाला गया, मॉडल की तस्वीर 22 वोटर स्लिप पर पाई गई। राहुल का आरोप अब देश भर में नई सियासी बहस छेड़ चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल किया। इसमें अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult तकनीक है। भारत के पास फिलहाल 2 ही कैरियर हैं। एशिया की समुद्री शक्ति का संतुलन अब तेजी से चीन की ओर झुक रहा है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने रोबोट के साथ स्टेज पर डांस किया, वीडियो वायरल हुआ। मस्क ने कहा रोबोट आर्मी गरीबी मिटा देगी, $1 ट्रिलियन का वेतन पैकेज मंजूर हुआ। दुनिया अब मस्क के नए टेक्नो साम्राज्य की ओर देख रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सेना पर फिर बरसा केपी का सीएम, बोले खैबर के पश्तूनों से जानवरों जैसा सुलूक होता है, मस्जिदों में बेअदबी भी होती है। मुनीर सेना के मानवाधिकार उल्लंघन का यह सबसे बड़ा पर्दाफाश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, स्कूल और अस्पताल से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश, नसबंदी के बाद वहीं ना छोड़ा जाए। हाईवे से भी आवारा जानवर हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्यों में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब अब इजराइल की वायुसेना को टक्कर देगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान F-35 फाइटर जेट लेने अमेरिका जा रहे हैं। इजराइल के बाद यह तकनीक पाने वाला पहला अरब देश बनेगा। पश्चिम एशिया में हवाई शक्ति का नया समीकरण बन रहा है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराब पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए। यह निर्णय ट्रंप से उनकी ऐतिहासिक मुलाकात से पहले आया। सीरिया और अमेरिका के रिश्तों में यह नया अध्याय दर्ज हुआ है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कस दिया, नई नियमावली लागू कर दी गई, जिससे संघीय संपत्तियों के बाहर भी कार्रवाई आसान होगी। अब विरोध की हर आवाज पर कानूनी दबाव और सख्ती का दौर शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन ने पिछले 5 साल में मिसाइल बनाने वाली 50 फैक्ट्रियां तैयार कर ली। इनमें 2 भारत की सीमा के बेहद करीब हैं। चीन के पास अब 2200 मिसाइल और 600 परमाणु वॉरहेड हैं। बीजिंग अब हथियारों में अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने कहा, हेलो प्रधानमंत्री जी, हम हनुमान बोल रहे हैं। बेतिया में एटीसी सिस्टम खराब होने से हेलीकॉप्टर 45 मिनट तक रुका रहा। चिराग ने सीधे पीएम मोदी को फोन लगाकर हाल बताया। समर्थकों के बीच हंसी मजाक में वक्त गुजारा। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने बिहार की जनता को धन्यवाद कहा, बोले जंगल राज नहीं आने देंगे। पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान ने एनडीए की जीत तय कर दी है। महिलाओं, किसानों और युवाओं ने एनडीए के पक्ष में मुहर लगा दी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में 300 उड़ानें लेट हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बड़ी तकनीकी खराबी आई। भोपाल, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में भी डिले रिपोर्ट हुआ। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का पाखंड फिर खुला। पीएम शहबाज शरीफ के करीबी मंत्री हाफिज सईद की शरण में पहुंचे। पाक पीएम का संदेश खुद आतंकवादी संगठन को दिया गया। यह द्वारा पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। तो चलिए, जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।